जय हिंद दोस्तों। स्टडी इंडियन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर में बात करेंगे जनवरी 2025 के दिवस और थीम। जी हाँ दोस्तों, पिछले माह यानी जनवरी 2025 में जितने भी इम्पोर्टेंट डे और डेट्स रही हैं उनके बारे में हम देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट थीम्स देखेंगे कि उन जो दिवस गए हैं उनकी इम्पोर्टेंट जो थीम है वो क्या रही। तो इसमें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले दिवस के बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में पूछ रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट दिवस है, इसको याद रखिएगा। इसकी थीम की बात कर ले प्रवासी भारतीय दिवस की। देखिए पहले प्रवासी भारतीय दिवस समझ लेते हैं। देखिए इसको, देखिए इसको एनआरआई डे भी बोलते हैं। क्या? एनआरआई डे। एनआरआई डे का मतलब हो गया नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। ठीक है दोस्तों, मतलब जो व्यक्ति पहले भारत में रहते थे लेकिन फिर क्या हुआ, वो यहाँ से चले गए या पढ़ाई के लिए या किसी बिजनेस के लिए, मतलब किसी चीज के लिए वो बाहर शिफ्ट हो गए यानी किसी अन्य देश में शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो वो आपके एनआरआई कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही प्रवासी भारतीय दिवस इसी इनकी याद में मनाया जाता है कि वहां से देखिए क्या करते हैं, बहुत सारे रेमिटेंस हमें प्राप्त होता है। रेमिटेंस मतलब वहां से ये जब अपने घर में फैमिली के लिए अपना पैसा भेजते हैं तो वो रेमिटेंस कहलाता है। तो ये एक इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारा बूस्टअप करते हैं। तो इसीलिए ये जो एनआरआई है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए इन्हीं के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, थीम की बात कर लें तो थीम देखिए इसका क्या है। तो डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये जैसे कि बाहर जब जाते हैं कमाते हैं और पैसा अपने देश भेजते हैं तो इससे इंडियन इकोनॉमी बूस्ट होती है। तो देखिए डायस्पोरा, डायस्पोरा का मतलब होता है वैसे भारतीय जो कि इंडिया से बाहर अन्य देशों में रहते हैं, उसको डायस्पोरा बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो भारतीय जनसंख्या जो भारत के बाहर रहती है उसे डायस्पोरा बोलेंगे। कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत मतलब विकसित भारत, भारत को विकसित करने के लिए डायस्पोरा का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या उनका महत्वपूर्ण योगदान है, वो इस बार की थीम रखी गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए इस बार का देखिए 18 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन कहाँ हुआ। देखिए जैसा कि दिवस मनाया 9 जनवरी को, वैसे ही क्या था इस बार जो 18 मतलब 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन यानी सम्मेलन, इस बार जो इसका सम्मेलन हुआ प्रवासी भारतीय दिवस का, वो कहाँ पे आयोजित किया गया? वो भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ की राजधानी है? उड़ीसा की। कहाँ की? उड़ीसा की राजधानी है। यहाँ पे इसका आयोजन कराया गया। अब देखिए ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये मनाया क्यों जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? तो ऐसा क्या हुआ था? तो देखिए 9 जनवरी 1915, ठीक है, जनवरी 1915 मतलब 1915 में क्या हुआ था? महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था, जब महात्मा गांधी बाहर गए थे, साउथ अफ्रीका में गए थे अपनी लॉ लॉ के लिए, जब उन्होंने मतलब पढ़ाई कर ली थी बैरिस्टर की, फिर वहां एक केस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका गए थे। तो ये फिर इंडिया लौटे थे कब? 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे महात्मा गांधी जी। तो इन्हीं की याद में, इसी डे को याद करते हुए प्रत्येक साल प्रवासी भारतीय दिवस हर साल हम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट डे है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए अगला इंपॉर्टेंट डे लिखा हुआ है वर्ल्ड हिंदी डे यानी विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस की बात करें, इंपॉर्टेंट डे है। तो ये देखिए हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये विश्व हिंदी दिवस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम नेशनल हिंदी डे यानी केवल हिंदी डे कहीं लिख के आए आपको, अगर केवल आपको हिंदी दिवस देखने को मिलता है तो वो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर वर्ल्ड यानी विश्व लिख के आ रहा है, विश्व हिंदी डे, तो आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम की बात करें तो देखिए एक ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, ये इस बार की थीम रखी गई है वर्ल्ड हिंदी डे की। और बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि भारत में हिंदी काफी बोली जाती है, ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार वर्ल्ड में बात करें कि मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन ग्लोबली मतलब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो सबसे नंबर 1 पे जो भाषा बोली जाने वाली है वो है इंग्लिश यानी अंग्रेजी। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में बोली जाती है, उसके बाद चाइनीज बोली जाती है और तीसरे नंबर पे हमारी हिंदी भाषा का स्थान आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे कि विश्व में बोले जाने की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाएगी, दूसरे नंबर पर चाइनीज है और तीसरी हिंदी का स्थान तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है दोस्तों, नेशनल हिंदी डे जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट डे है इंडियन आर्मी वेटरन्स डे। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा दोस्तों? तो जो भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिक हैं, ठीक है दोस्तों,
उनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस, ठीक है, जिन्होंने अपनी, अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी सेवा भारतीय सेना में दी थी, तो उनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है हर साल 14 जनवरी को। कौन से दिन मनाया जाता है? 14 जनवरी को। आर्मी डे से जस्ट एक दिन पहले मनाया जाता है, ये याद रखिए। देखिए अभी आर्मी डे की बात करेंगे तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन जो भूतपूर्व सैनिक के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो 14 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों ये मनाया क्यों जाता है? रिटायरमेंट ऑफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, ठीक है दोस्तों। तो जो सेकंड फील्ड मार्शल थे, जो हमारे सेकंड फील्ड मार्शल या फर्स्ट कमांडर इन चीफ बोले, स्वतंत्रता के बाद जो पहले कमांडर इन चीफ बने, के.एम. करियप्पा जी, उनका रिटायरमेंट हुआ था इस दिन, 14 जनवरी के दिन। तो इस वजह से इन्हीं की याद में, इन्हीं को ऑनर करने के लिए हम क्या करते हैं? इंडियन आर्मी वेटरन डे मनाते हैं, ठीक है। इसके तहत हम याद करते हैं जो हमारे सेवानिवृत्त अधिकारी या कर्म जो सैनिक रहे हैं, ठीक है, हम उनको याद करते हैं इस दिन में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। आर्मी डे की बात करें तो देखिए सेना दिवस की बात कर रहे हैं, यानी भारतीय सेना दिवस की बात कर रहे हैं। ये कब मनाया जाता है? तो जस्ट इसके एक दिन बाद यानी 15 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है टू ऑनर जनरल लेटर फील्ड मार्शल, मतलब पहले ये जनरल बने थे, बाद में इनको फील्ड मार्शल बनाया गया, के.एम. करियप्पा जी। देखिए ऊपर जो था वो इनका रिटायरमेंट था, लेकिन जो आर्मी डे मनाया जाता है वो के.एम. करियप्पा जी की जब नियुक्ति हुई थी, जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, जब ये अपॉइंट हुए थे किसके? इंडिपेंडेंट इंडिया के ये क्या बने थे? फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे, फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे। कब? इंडिपेंडेंट इंडिया के कब? 15 जनवरी 1949, 15 जनवरी 1949 को ये पहले स्वतंत्र भारत के कमांडर इन चीफ बने थे। तो इसी 15 जनवरी को याद करते हुए, इसी 15 जनवरी को याद करते हुए हर साल हम सैनिक दिवस यानी आर्मी डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये के.एम. करियप्पा जी के बारे में था, ये फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे, और ये बाद में इनको क्या हुआ? ये सेकंड फील्ड मार्शल भी बने। देखिए फर्स्ट फील्ड मार्शल जो है वो शैम मानेकशॉ है, सेकंड आपके फील्ड मार्शल जो है के.एम. करियप्पा जी हो गए, ठीक है। आगे इसकी थीम की बात कर ली जाए, इस बार 2025 में आर्मी डे की थीम क्या रही? तो रही समर्थ भारत सक्षम सेना, ठीक है। समर्थ भारत सक्षम सेना। देखिए जब सक्षम जब समर्थ भारत रहेगा, यानी भारत ताकतवर कब होगा? जब आपकी सेना आपकी सक्षम होगी, ठीक है। सेना के दम पे ही आपका समर्थ भारत रहेगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जब सिक्योरिटी या सेफ्टी की बात आएगी तो सेना का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो जब हमारा सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर होगी, वैसे ही तभी हमारा स्वतंत्र जो भारत है वो आपका समर्थ बनेगा, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट इसमें था, नेम ऑफ द वेबसाइट लॉन्च ऑन द 77th आर्मी डे टू प्रमोट बैटलफील्ड एंड बॉर्डर टूरिज्म। तो देखिए इस बार क्या हुआ कि आर्मी डे का इस बार कौन सा एडिशन था? 77th एडिशन मनाया गया। तो इस बार क्या हुआ 77th एडिशन में, कि बैटलफील्ड यानी जो युद्ध क्षेत्र है, जो भारतीय सेना के युद्ध युद्ध क्षेत्र है, और जो सीमा है, जो मतलब आपका जो बॉर्डर एरिया है जितने, ठीक है, जैसे पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ या बांग्लादेश या नेपाल के साथ, भूटान के साथ, है ना। तो ये जो बॉर्डर एरिया है, इसमें टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है दोस्तों, तो वहां पे क्या होता है, जैसे अपने जो इंडिया पाक का बॉर्डर हो गया, अटारी बॉर्डर हो गया या बाघा बॉर्डर हो गया, तो वहां पे देखिए हर साल परेड होती है, तो वहां लोग जाते भी हैं। तो इसको बढ़ावा देने के लिए युद्ध क्षेत्र और सीमा क्षेत्रों में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक नई वेबसाइट लॉन्च करी है इस बार। उसका नाम पूछा जा रहा है आपसे, तो उसका नाम क्या है? भारत रणभूमि दर्शन। क्या नाम है? भारत रणभूमि दर्शन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, देखिए अगला इंपॉर्टेंट डे है नेशनल स्टार्टअप डे, ठीक है दोस्तों। नेशनल स्टार्टअप डे की बात करें तो देखिए स्टार्टअप क्या होता है? जैसे अगर हमने कोई छोटा सा नया बिजनेस स्टार्ट किया, जस्ट अभी शुरू किया है, तो वही हमारा नया स्टार्टअप कहलाता है। तो इस ये जो डे मनाया जाता है ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता था, ठीक है दोस्तों। क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या हुआ 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत करी थी। मतलब जो लोकल स्टार्टअप करना चाहते हैं उसको प्रमोट करने के लिए एक स्कीम लाए थे, स्टार्टअप इंडिया। कब लेके आए गए थे? वो 2016 में लेके आई गई थी, ठीक है दोस्तों। तो उसी दिन मतलब 16 जनवरी 2016 को ही ये स्कीम लेके आई गई थी। तो इसी तौर पे 16 जनवरी को हर साल नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। तो इस प्रकार क्या हुआ, आप देखिए अब 2025 चल रहा है, 2016 से लेके 2025 तक हमने इंडिया ने 9 साल इसके कंप्लीट कर लिए। तो इसीलिए हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है, और ये काफी सक्सेसफुल भी रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, देखिए अगला इंपॉर्टेंट डे है वो लोकपाल डे है।
इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोकपाल डे की बात करें, ठीक है, ये इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में लोकपाल डे जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है, यानी इसी दिन, देखिए जिस दिन नेशनल स्टार्टअप डे होता है उसी दिन लोकपाल डे भी मनाया जाता है, ठीक है, लोकपाल डे। ये देखिए करप्शन के अगेंस्ट में बना हुआ था, मतलब जो भारत में करप्शन होता है उसके अगेंस्ट में ये इंक्वायरी करने के लिए या उसमें जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेगा, तो उसके लिए लोकपाल का गठन किया गया था। तो ये याद रखिएगा। लोकपाल ऑफ इंडिया की बात करें कि जो लोकपाल होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें देखिए एक चेयरमैन होता है और 7 उसके मेंबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। एक आपका चेयरपर्सन हो जाएगा और उसके साथ साथ चेयरपर्सन की हेल्प करने के लिए इसमें 6 मेंबर होंगे। तो ये लोकपाल ऑफ इंडिया का एक संरचना होगी, ठीक है। चेयरपर्सन की बात करें, अभी इनके चेयरपर्सन कौन है? तो AM खानविलकर जस्टिस हैं, ठीक है। तो जो न्यायमूर्ति हैं AM खानविलकर यानी अजय मानिकराव खानविलकर अभी इसके लोकपाल के चेयरमैन हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट डे एक और, कोक बोरोक डे। क्या लिखा हुआ है? कोक बोरोक डे, या इसी को त्रिपुरी लैंग्वेज डे भी बोलते हैं। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपका 19 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए ये कोक बोरोक डे जो है वो एक तरह से फेस्टिवल है। क्या है? फेस्टिवल है, जो कि हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 19 जनवरी को। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 19 जनवरी के दिन ही, 19 जनवरी 1979 को जो कोक बोरोक है, कौन सी? कोक बोरोक एक लैंग्वेज है। ये क्या है? एक लैंग्वेज है, यानी एक भाषा है। इसको क्या, इसको त्रिपुरा की, जो त्रिपुरा स्टेट है हमारा, त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया था। आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज इसको बनाया गया था। तो इसी उपलक्ष्य में 19 जनवरी को हर साल कोक बोरोक डे या त्रिपुरी लैंग्वेज डे के तौर पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। कोक बोरोक जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, कहाँ की? त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए नीचे लिखा भी है, ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा कौन सी है? कोक बोरोक है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला देखिए कुछ, ये तो हमने देख लिया कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जिसकी थीम वगैरह थी या इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट इनसे थे, वो हमने देख लिया। अब देखिए सिंगल सिंगल देखते हैं। देखिए पहला लिखा हुआ है वर्ल्ड ब्रेल डे, ठीक है दोस्तों। तो ये मनाया जाता है हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए ब्रेल डे की बात करें तो ब्रेल एक लिपि होती है जो नेत्रविहीन लोग होते हैं, ठीक है दोस्तों, जिनकी आंखें नहीं होती, जो पढ़ नहीं पाते, मतलब देख नहीं सकते हैं, सॉरी। तो उनके लिए ये ब्रेल लिपि होती है, जिसकी मदद से वो क्या होता है, अपने फिंगर्स की मदद से उसको टच करके वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस लिपि की खोज लुइस ब्रेल ने की थी। किसने की थी? लुइस ब्रेल ने की थी। तो लुइस ब्रेल के जन्म दिवस यानी 4 जनवरी, उनका जो जन्म दिवस होता है वो 4 जनवरी को होता है। तो उसी के उपलक्ष्य में हर साल वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। इससे जो ब्लाइंड पर्सन है उनके लिए काफी हेल्प हो जाती है पढ़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं नेशनल बर्ड्स डे, ठीक है, यानी राष्ट्रीय पक्षी दिवस की बात करें तो हर साल 5 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अर्थ रोटेशन डे की बात करें, यानी पृथ्वी घूर्णन दिवस की बात करें तो पृथ्वी घूर्णन दिवस जो मनाया जाता है वो 8 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें, इनकी जो डेथ एनिवर्सरी है, ठीक है, ये किस दिन थी? तो देखिए ये मनाई जाती है, जो इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है वो 11 जनवरी को मनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। 11 जनवरी को क्यों? 11 जनवरी 1966 को, देखिए जब पाकिस्तान से वॉर हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी 1965 में, 1965 में जब भारत और पाकिस्तान की के बीच युद्ध हुआ था, तो उसका जो समझौता हुआ था वो ताशकंद में हुआ था, ठीक है, ताशकंद में 1966 में हुआ था। तो भारत की तरफ से उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो वो इस समझौते के लिए कहाँ ताशकंद गए हुए थे। लेकिन क्या हुआ, इनकी जो समझौता हुआ तो उसके फिर बाद 11 जनवरी को वहीं ताशकंद में इनकी इनका निधन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इनकी जो पुण्यतिथि मनाई जाती है वो 11 जनवरी को मनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। देखिए अगला इंपॉर्टेंट जो डे लिखा हुआ है नेशनल यूथ डे, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। और ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के तौर पे मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करें तो देखिए ये यूथ को काफ़ी, जो युवा है वो उसको काफ़ी प्रेरणा देते थे और कहते थे कि एक स्वतंत्र और विकसित देश के लिए, एक स्वतंत्र विकसित देश के लिए युवाओं का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये उन्हीं की जन्म दिवस के याद पर ही हर साल नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। देखिए अगला लिखा हुआ है आपका पराक्रम दिवस। क्या लिखा हुआ है? पराक्रम दिवस। इसी को दोस्तों करेज डे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करेज डे। या ये देखिए जन्म दिवस है किसका? आपका सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म
दिवस के तौर पे ही पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए अगला कुछ इंपॉर्टेंट डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की बात करें, राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें, और साथ ही साथ इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोनों ही एक साथ 24 जनवरी को मनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की हमने देखा, इसी तरह अगर हम इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे की बात करें, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे की बात करें तो हर साल वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसी तरह इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की स्थापना की बात करें तो उत्तर प्रदेश की स्थापना का जो दिवस है वो भी 24 जनवरी है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, या जो उत्तर प्रदेश जो नाम पड़ा था बेसिकली वो इसी टाइम 24 जनवरी 1950 को ही पड़ा था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट है, नेशनल वोटर्स डे की बात करें। नेशनल वोटर्स डे हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ नेशनल टूरिज्म डे, ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय आपका जो टूरिज्म यानी पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है वो भी देखिए दोस्तों कब 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल वोटर्स डे की बात करें तो देखिए जो ईसीए यानी इलेक्शन कमीशन की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्शन कमीशन यानी जो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी उसी दिन यानी 25 जनवरी के दिन ही हुई थी 1950 में। तो इसी दिन को हम नेशनल वोटर्स डे के तौर पे हर साल मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। और देखिए इसको याद करने का ट्रिक एक बना सकते हैं कि नेशनल वोटर्स डे मतलब पहले क्या होता है, जब वोट जिस दिन वोट का दिन होता है उस दिन क्या बोला जाता है कि खाना पीना सबसे बाद में करेंगे, पहले जाके वोट देंगे उसके बाद घूमा फिरी। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पहले हम वोट देने जाएंगे, उसके बाद जब वोट दे जाएंगे एक बार तो उसके बाद हम घूमने जाएंगे। टूरिस्ट का मतलब क्या है, घूमने घामना हो गया, है ना। तो ये याद रखेंगे, इससे पहले वोट देंगे उसके बाद हम टूर करने जाएंगे या घूमने जाएंगे। तो वो कब करेंगे, वो 25 जनवरी के दिन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखिए अगला इंपॉर्टेंट डे लिखा हुआ है इंटरनेशनल कस्टम डे। इंटरनेशनल कस्टम डे हो गया यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, या फिर जो भारतीय गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे जो मनाया जाता है वो दोनों एक ही दिन को मनाया जाता है। और वो डे कौन सा है? 26 जनवरी। कौन सा डे है? 26 जनवरी। और गणतंत्र की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को हमारा देश क्या हुआ था? गणतंत्र हुआ था। ठीक है दोस्तों, हमारा संविधान जो बन गया था वो 26 नवंबर 1949 को बना हुआ था, लेकिन जो संविधान हमारा लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाते हैं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी इसी दिन हम मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट डे लिखा हुआ है मार्टायर डे, या इसी दिन वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे, दोनों ही डे इसी दिन मनाए जाते हैं। तो मार्टायर डे की बात करें यानी मार्टायर डे का मतलब हो गया शहीद दिवस। क्या हो गया? शहीद दिवस। तो दोस्तों 30 जनवरी 30 जनवरी 1948 के दिन क्या हुआ था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो उन्हीं को याद करते हुए हम हर साल 30 जनवरी को हम क्या शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ वर्ल्ड लेप्रोसी यानी जो कुष्ठ रोग है, ठीक है, विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस जो मनाया जाता है वो भी शहीद दिवस वाले दिन यानी 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा जनवरी 2025 से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डे और डेट से या जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स आई थी वो हमने इसमें कवर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।